सा एग्जांपल ले लो, आप ध्यान नहीं दे रहे, टीचर ने क्वेश्चन पूछा और सबने हैंड रेज करा, बाकियों को देख के आपने भी हैंड रेज कर लिया, पर बाद में तो टीचर तो बोलती है कि आंसर गलत था। एग्जैक्ट सेम वे अगर ऐसा होता है कि तुम्हें आंसर पता है और तुम जानते हो कि बाकी लोग गलत चीज पे हैंड रेज कर रहे हैं और तुम रुके रहो और जब तक तुम्हारी बारी नहीं आती तब तुम अपने सही पॉइंट ऑफ व्यू को रखो, तो अप्रिसिएशन भी मिलता है क्योंकि तुमने मेजॉरिटी को फॉलो करके गलत आंसर नहीं दिया। तो प्रॉब्लम यही आती है कि हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, जस्ट बिकॉज मेजॉरिटी कुछ और चाहती है। हम लोगों को मेजॉरिटी के साथ चलने के लिए किसी ने नहीं बोला, ये कोई रूल नहीं है। हमें हमेशा वही करना चाहिए जो हमें सही लगे और हम जानते हैं कि हमारे अराउंड के लोगों को भी बेनिफिट करे। ठीक है, अब इसका एक ही सॉल्यूशन जो है कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज और अपने वैल्यूज को करेक्ट करके आगे रखते हैं, नो मैटर सामने वाला क्या सोचे उनके बारे में और क्या बोले, नो मैटर मेजॉरिटी और भीड़ कहाँ जा रही है, हमें वही बात चूज करना चाहिए और वही करना चाहिए जो हमें सही लगता है और हम जानते हैं कि हमारे साथ 4 और लोगों को बेनिफिट करेगा। फिर चाहे कोई आपको उसके लिए साइडलाइन करे, बट देन अगर तुम सपोज करोगे भी तो तुम्हें एटलीस्ट अंदर से खुद फील होगा कि तुमने राइट चीज करी है। अब हमको हमारा फ्रेंड सुभाष बताएगा कि उसने क्या सीखा इससे। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमें अभी बात हुई है, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। प्लीज इंटरप्ट मत करो। ज़्यादा लोग गलत बोले तो हमें मना करना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। ठीक है, चीजें आती है जिस वजह से जो वहाँ के लोग हैं उन्हें रहना काफी बहुत मुश्किल हो जाता है, और जिस वजह से हमारे ग्रुप ने एक सॉल्यूशन डिसाइड करा है। तो मैं हमारा दोस्त ये मिसाल बताएगा। कीलागढ़ी में पर लोग बहुत ही ज़्यादा कचरा फैलाते हैं, इससे लोग और एनिमल्स को दिक्कत होती है। तो ये बोल नहीं पा रहे तो मैं बोल देता हूँ इसको लेने के लिए। तो हमें सीधी सी बात है, वहाँ पे 2 डस्टबिन रखने चाहिए जो हमें अलग अलग कूड़ा करेंगे, जो क्योंकि एक जगह अगर कूड़ा इकट्ठा होएगा तो वहाँ पे काफ़ी बीमारियाँ पैदा होती है। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा हमें अलग अलग करना चाहिए। कि एक्चुअली उसके विशाल एक यंग बॉय था जो एक जीरकपुर के पास एक एरिया में रहता था और वो रेगुलरली स्कूल जाता था, अटेंड करता था, पढ़ाई करता था, लेकिन क्योंकि उसे अपने माता पिता की हेल्प करनी थी बड़े होकर, वो पढ़ना चाहता था लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ा। और ये क्यों करना पड़ा मेरे बाकी के सारे दोस्त आपको बताएंगे। इस सिचुएशन को देखकर हमें ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि विशाल को अपने घर में पारिवारिक समस्याओं की वजह से वह अपने सपने को साकार नहीं कर पा रहा। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके माता पिता को शिक्षा का महत्व ना पता हो। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके माता पिता अशिक्षित होंगे। लेकिन क्यों? गरीबी की वजह से, लेकिन बेरोजगारी की वजह से। लेकिन क्यों? क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी को ढंग से नहीं निभा रही है। लेकिन क्यों? तो इसका सोल्यूशन हमारे पास यही निकलता है कि हमें तो ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार दूसरों को मिल रहा है, जो ये अंडर प्रिविलेज लोग हैं, इनको सरकार को अपने कर्तव्यों को ध्यान देना चाहिए और इन लोगों के लिए भी सुविधाएं निकालनी चाहिए ताकि वो पढ़ लिख कर अपना सपना साकार करें। थैंक यू। नमस्ते सभी को। तो हमें एक समस्या दी गई थी कि एक लड़की है रुचि, उसको इंजीनियर बनना है, परंतु उसके परिवार के मना करने की वजह से वह नहीं बन पा रही। उसके परिवार के अकॉर्डिंग यह एक उसके लिए सही करियर नहीं है, तो वह चाहते हैं कि वह एक स्त्रीवत पेशा अपनाए। तो हमने इसकी पहली जो समस्या निकाली वो थी कि उसके माता पिता और उसका परिवार उनको क्यों मना कर रहा है ये सब करने के लिए। दूसरा जो हमने इसका कारण निकाला वो था कि उनकी जो सोच थी वह स्टीरियोटिपिकल थी, अर्थात
वह उनके मन में ऐसी बात पैदा हो गई थी कि यह तो एक ऐसा ही पेशा है और वह ये नहीं कर सकती। अगला हमने निकाला कि उनकी स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग क्यों है, जिसका समाधान यह था कि वह एक ऐसे ही परिवार में और ऐसी ही जगह में पैदा हुए थे जहाँ पर सब लोग ऐसा ही सोचते थे। अगला हमें नीता बताइए। अगला हमने ये निकाला था कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा समाज जो पहले का था वो पुरुष प्रधान था, जिसमें लड़कों को ही चलती थी। पुरुष प्रधान का यहाँ पर यह मतलब है कि लोग लड़कों की ज़्यादा सुनते थे, लड़कों का दबाव बहुत ज़्यादा था समाज में। फिर अगला हमारा यह प्रश्न बनता है वाई स्टीरियोटाइप्स वर नॉर्मलाइज्ड। तो इसका हमने समाधान ये निकाला था कि जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, पुरुष प्रधान है। और फिर अगला प्रश्न आपको मान्या बताएगी। अंत में हमने यही समाधान निकाला कि जो पुरुष थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे और उनके अंदर एक ईगो सी भरी हुई थी, पर अब तो ऐसा कम हो गया है, पर कई जगह पे वो अभी भी दिखता है। और यही हमारा मेन सॉल्यूशन निकला कि जो पुरुष है वो अभी भी कुछ अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और औरतों पर हाथ भी उठाते हैं कभी कभी और उनको दबाव देते हैं। इसीलिए रूही को भी कुछ पुरुषों की वजह से ऐसा मना करना। और इसका जो फाइनल सोल्यूशन है वो हमें दीपक भी बताएंगे। लड़के और लड़की को बराबर रखना चाहिए। बच्चे थे जिनको ऑनलाइन क्लासेस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उनके पास कंप्यूटर और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन ये सब नहीं थे। तो अब इस वजह से उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो रहा था और इस वजह से वो पढ़ाई में पीछे होते जा रहे थे। तो अब हमने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझा और इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हमें पता हो कि उसका मेन रीज़न क्या था। और मेन रीज़न बताइए राना। हमारी प्रॉब्लम ये थी कोरोना। तो अब जैसे पहला हमारा कारण ये था कि वो पढ़ाई में पीछे क्यों हो रहे थे, रजनीश की बेटी, क्योंकि वो पढ़ाई में इसलिए पीछे हो रहे थे क्योंकि पहले एक तो कोरोना चल रहा था, प्लस उनके पास ऑनलाइन क्लासेस नहीं वो कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास इंटरनेट वगैरह नहीं था। अब उनके पास इंटरनेट नहीं था ना, इलेक्ट्रिक डिवाइस था। अब वो क्यों नहीं था, क्योंकि वो उसको नहीं ले सकते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे। और वो पैसे क्यों नहीं थे उनके पास, क्योंकि अब उनके पास पैंडेमिक में जो उनका जहाँ पर वो काम करते थे, जो दुकानें थी जहाँ पर भी वो काम करते थे, वो सारी बंद हो गई थी, जिस कारण उनके पास अब पैसे भी नहीं आते थे। बस 200 मिनट बंद हो गया था। और वो क्यों बंद हुआ था, पैंडेमिक की वजह से। जैसा राधा ने बताया कि पैंडेमिक की वजह से ही ये हुआ था कि वो बच्चे नहीं कर पा रहे थे हीना और कुनाल। तो इसका सॉल्यूशन हमने ये निकाला है कि जो बच्चे हैं और जो बड़े बुजुर्ग भी हैं, उनके सबके वैक्सीन लगनी चाहिए और सबको ज़रूरी है कि मास्क पहने और अपने साथ सैनिटाइजर रखें, जिससे कि जब भी कुछ हो तो वो सैनिटाइज कर सकते हैं अपने हाथ। थैंक यू। हीना और कुनाल 2 बच्चे हैं, उनको लॉकडाउन में उनके पास मोबाइल फोन्स नहीं थे और इंटरनेट एक्सेस नहीं थी, तो इसकी वजह से उनकी पढ़ाई भी छूट गई थी और उनका क्या कहते हैं सिलेबस जो था वो भी पीछे रह गया था। तो उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स उनको हुई थी वो दक्षता बताएगी। इस इशू के कुछ रीजंस ये थे कि जो उनके पेरेंट्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे और अनएम्प्लॉयमेंट के चलते हुए भी उनके घर में मेंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उनकी जो बेसिक नीड्स होती है जैसे खाना पानी ये भी नहीं पूरा हो पा रहा था। तो वो एजुकेशन तो मतलब उनके लिए सेकेंडरी हो रहा था। इसका सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को और ज़्यादा बेहतर फंड्स दे और जो पुअर फैमिलीज हैं उनके पास भी थोड़े फंड्स पहुँचाएं ताकि वो ऐसी सिचुएशंस में अपनी फैमिली को कंट्रोल कर सकें और उनको ऐसी सिचुएशन दोबारा फेस ना करनी पड़े। और ये गोविंद है, गोविंद को भी कुछ बोलना था तो बोलो। हमारी लॉकडाउन में पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी और हम चाहते हैं हमारी टीचर हमारा पूरा ख्याल रखें और पढ़ाई पूरी करें। हमें बताया गया कि लोकल एरिया
आजकल के हेल्थ केयर सेंटर्स अच्छे से नहीं हो रहे, वहाँ पे सैनिटेशन नहीं है और वहाँ पे जो लोकल एरिया हॉस्पिटल है वहाँ पे ओवर क्राउडेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अपने आप को अपना चेकअप नहीं करा पा रहे और होम रेमेडीज़ के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं और समझते हैं कि होम रेमेडीज़ उनको ज़्यादा इफेक्टिव लगेगी, उनको अच्छे से ठीक कर पाएंगी, पर ऐसा नहीं होता। कभी कभी होम रेमेडीज़ उल्टी हो जाती है और उनको पूरी तरह से और बीमार कर देती है। आगे का इस मेजर प्रॉब्लम के कुछ कॉजेस हैं, जैसे अगर कोई आपकी फैमिली में बंदा बीमार हो जाता है तो वो आप अपने एरिया के आसपास लोकल हॉस्पिटल में जाते हो। उधर अगर आपको कोई ओवर क्राउडेड होता है तो आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आपको फिर ट्रांसपोर्ट लेकर किसी दूर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट की भी कभी कभार लैकेज हो जाती है, लैकेज ऑफ कन्वीनियंस और लैकेज ऑफ मनी। जब आप दूर हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको दिखता है बहुत एक्सपेंसिव है, मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप ट्राई करते हो कि आप होम रेमेडीज़ को ही अप्लाई करो। इसकी मेजर प्रॉब्लम क्या है एंड इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो सो बेसिकली इसकी मेजर प्रॉब्लम यह है कि लैक ऑफ वेजेस टू फुलफिल देयर बेसिक हेल्थ केयर नीड्स। Actually, people also try to rely on home remedies. They give priorities to more home remedies, and if they didn't work, then they go to hospitals. And they also find critical to send their children hospital first and try that the elders can their elders can not feel elders for medical care actually, because their children are can suffer more from medical things. So basically the solution is that there is a lack of job opportunities, so we should see that job opportunities should be provided to the people so that there will be enough money, and which leads to ability to fulfill their basic healthcare needs. I hope that you all understand, and thank you so much for listening to us so patiently. But we can also try that these children can also give us to listen. इन्होंने क्या सीखा ये अब ये बताएंगे हमारे इस टीम वर्क से। कामिनी एंड ज्योति। सरकार को गरीब लोगों के लिए दवाइयाँ महंगी नहीं करनी चाहिए और मुफ्त में हॉस्पिटल और खुलवाने चाहिए। जिसमें एक लड़की थी रूबी और उसके पेरेंट्स ने उसे इंजीनियर बनने से मना कर दिया। तो अब आप लोगों को मनीषा बताएगी कि उसने अगर उसके पेरेंट्स ने उसे मना कर दिया तो ये सही है या गलत? गलत है। अगर रूही की जगह मैं होती तो मैं फौजी बनना चाहती हूँ और मेरे मम्मी पापा मुझे मना कर देंगे तो मैं अपने मम्मी पापा को मनाऊंगी। अगर मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे तो मैं अपने मम्मी पापा से बोलूँगी मुझे शहीद होना है तो देश के ऊपर ही शहीद होना है, क्योंकि ये एक आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं। बात पूरी हो गई आपकी या कहना है? ओके। और आप सभी की तरह हमें भी एडिशन दिया गया था, जिसमें रूही नाम की एक लड़की थी और उसके माता पिता ने उसे मना कर दिया था कि आप इंजीनियरिंग नहीं करोगे और आपको कुछ लड़कियों वाला काम ज़्यादा करना चाहिए। तो अभी मैं हर्षद को बुलाना चाहूँगी को रूबी के माता पिता इस परिस्थितियों को समझ नहीं रहे थे, ये आगे बताइए प्रीति। क्योंकि वह रूबी को समझ नहीं रही थी। उनके माता पिता ने उन्हें यही सिखाया है। क्योंकि समाज में अक्सर यही देखा गया है कि लड़के बाहर जाके पैसे कमाएंगे और लड़कियां घर बार देखेंगी। क्यों? और इसके हमारे पास सॉल्यूशन ये है कि हमें लोगों को पढ़ाना चाहिए और उनको अवेयरनेस देनी चाहिए। और हमारी सरकार ने भी इसके ऊपर काफ़ी सारे काम किए हैं, जैसे बेटी पढ़ाओ मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और काफ़ी अन्य काम। पीड़ागढ़ी एक दिल्ली में जगह है जहाँ पे सफाई ना होने की वजह से जानवरों को और इंसानों को सीरियस हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, जिसकी जो बढ़ते जा रहे थे। इसके प्रॉब्लम का सलूशन हमें करना है। हमें सरकार को पत्र लिखना है ये बताते हुए कि हमारे शहर में बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रहा है, तो वो सरकार कदम उठाएगी कि कूड़े कचड़े को कैसे हटाना, और लोग बीमार हो रहे हैं इसीलिए सरकार अपना
डस्टबिन वगैरह ये भिजवाएगी ताकि वो साफ सफाई करवाई, और गार्ड भी लगा सकती है जो साफ सफाई का ध्यान रख के बार बार हटाते रहे वहाँ से। सबकी तरह प्रॉब्लम दी गई थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि पैंडेमिक के बाद स्टडीज़ डिफ़िकल्ट हो गई थी। जैसे ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट हुआ था, तो ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सब नहीं ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस किया होगा कैसे वो ऑनलाइन से ऑफलाइन, जैसे हम ऑनलाइन टू बी वेरी फ्रैंक सबने चीटिंग करी या किसी ने क्लास अटेंड नहीं करी, कोई वीडियो ऑफ करके बैठा था। पर फिर ऑफलाइन आके हमने काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करी, जैसे कोपिंग अप एंड ऑफलाइन एग्ज़ाम्स जैसे ऑनलाइन थे वहाँ तो यू कैन चीट एनी टाइम और एनीथिंग, बट फिर ऑफलाइन आके वो वो फैसिलिटीज़ थी। पर इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते करते वी फाउंड आउट दैट in our group, one of us didn't have the facility to even go to a school to experience what it is to be in a classroom. Right now, I can give you advices or solutions on how to better your studies or what we experienced after an offline and online to offline shift. But right now, I would like to spread my awareness on this topic that some of us around, some people around us might not even have the facilities or even chance to be in a classroom like us. तो हमारी स्टेटमेंट ये है कि एक छात्र अपने कुछ सहपाठियों को एक नए छात्र को चिढ़ाते हुए देखता है जो हाल ही में दूसरे देश से आया है। वे उसके उच्चारण का मजाक उड़ाते हैं और उसके कपड़े पहनने के तरीके का मजाक उड़ाते हैं। जो छात्र यह देखता है वह असहज महसूस करता है, लेकिन बाकी सभी लोग हंसते नजर आते हैं। यह उसे चिंता है कि अगर वह हस्तक्षेप करेगा तो वह खुद ही निशाने पर बन जाएगा। इसके आगे के अब हर्षद भैया बताएंगे। इस समस्या से हमें ये पता चलता है कि जो वो बच्चा है वो एक जगह बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, जैसे कि उसके दोस्त उसको चिढ़ा रहे हैं और उसके एक एक्सपेक्ट भी पड़ रहा है कि वो जो पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट था उससे वो भी नहीं हो रहा। और अगर मैं बात करूं कि इस समस्या का हम हल क्या कर सकते हैं, तो उस बच्चे को जैसे कि उसको कंफर्ट जोन में लाना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए और उसको बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि वो एक नया टाइप का स्टूडेंट है और उसको कुछ पता नहीं है। दी गई थी जिसमें कि दिल्ली का जो एरिया पीरागढ़ी है वो जो हम कूड़ा हम एक्स्ट्रा फेंक देते हैं एंड बहुत सी जगह जहाँ पे अनअवेयर होते हैं वहाँ पे फेंक देते हैं। तो उससे कैसे हमें दिक्कत हुई है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी राइज हुआ है एंड कैसे कोई भी इसको हेल्प करने के लिए आगे स्टेप अप नहीं ले रहा। तो इससे संबंधित हमने जो समाधान और जो समस्या है वो आगे कनक बताएंगे। जैसे कि भैया ने हमें बताया, इस समस्या का समाधान हमें निकालना है और जो हमने ये अपना टॉपिक पढ़ा उससे हम समस्या देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज़ आती है। जैसे हमने देखा कि अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और अगर बहुत ज़्यादा कूड़ा फैल रहा है तो हम उसको ख़त्म करने का नहीं सोचते, हम दूसरों पे कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगाते हैं और दूसरों को बोलते हैं, हम उस प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं करते और हमारी सरकार कुछ नहीं करती, हम अपनी सरकार को कुछ नहीं बोलते। तो इसी चीज़ को लेकर हमने इन दोनों बच्चों के साथ कुछ सोल्यूशन ढूंढे हैं जो आपको अश्विना बताएगी आगे। समस्या तो हमने अच्छी तरह से समझ ली, अब समाधान की बारी है। हम जानते हैं कि प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण पेट्रोल से चलने वाले वाहन भी है जो करते हैं। अब बैटरी रिक्शा के बाद, बैटरी बस के बाद बैटरी कार्स भी आई है जिनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें आगे प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण इंसानों की वजह से ही है। और शायद वह इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उसकी हानि नहीं पता है, उन्हें पता नहीं कि इसके कितने नुकसान हैं और कितने लोगों को उनसे अलग अलग तरह की समस्या हो सकती है। और इसीलिए उनमें अवेयरनेस स्प्रेड करना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, जिसके लिए हम रैलीज कर सकते हैं, पोस्टर्स कर सकते हैं और शायद अब एक सरकार भी कुछ कदम उठाती है, बहुत बार नई चीज़ें करती हैं उस अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए।
हमने ये देखा है कि हम जिस इलाकों में रहते हैं वहाँ पर डस्टबिन यूजुअली नहीं होते, जिस वजह से लोग सड़कों के किनारे ही कचरा फैला देते हैं और ये बहुत ही बुरी चीज़ है। तो सरकार को इसके लिए नए डस्टबिन बनवाने चाहिए जगह जगह, ताकि ज़्यादा इजी हो पाए लोगों के लिए भी और वे अपनी जिम्मेदारी खुद उठा पाए। सबको बताओ। हम चाहते हैं हमारी सरकार इस पे अभी बोलना था और कचरा और दूसरी बातें बोलने का सबसे पहले सबको मेरा ध्यान और हम शुरुआत करें कि हमारी समस्या क्या थी, जो कि हमें राखी समझाएगी। हमारी समस्या ये थी कि एक युवा लड़का है जिसका नाम विशाल है, वो उसका एक सपना है कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लोगों की मदद करे, लेकिन उसको घर की भी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, जिसके कारण उसका सपना अधूरा रह रहा है, कर नहीं पा रहा वो अपना। तो हमने जो 5 क्यों निकालते हैं, अगर हम उनका उत्तर काजल से पूछे तो हम उनका समय चालू करते हैं। जैसे सबसे पहले विशाल क्यों नहीं पढ़ पा रहा था? क्योंकि उसे अपने घर के माँ बाप की मदद करनी चाहिए। और उसे अपने माँ बाप की मदद क्यों करनी पड़ रही थी? क्योंकि वो गरीब था। और हमने आगे जाके देखा कि जो मेन समस्या निकली कि वो गरीब क्यों था, क्योंकि उसके माँ बाप काम नहीं कर पाए थे, और वो काम इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। और जब हम ज़्यादा पीछे गए तो हमने ये जाना कि वो पढ़ लिख इसलिए नहीं पाए क्योंकि उनके समय में पढ़ाई का इतना महत्व नहीं था। या हम ये भी कह सकते हैं कि अभी भी गाँवों में पढ़ाई इतनी महत्व नहीं रखती है। तो हमने इसका समाधान ये निकाला कि हमें उसके लिए अवेयरनेस फैलानी होगी, ये समझाने के लिए कि पढ़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सबको करने के लिए, सबके लिए ज़रूरी है, जिससे वो आगे अपना भविष्य सुधार सके और अपने जीवन को कुशल रख सके। आप सभी ग्रुप का जो प्रेजेंटेशन में जो आपने काम किया वो बहुत ही बेहतरीन था। आप कुछ नया सीखा भी होगा आपने। तो जो हमारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से बच्चे आए उनके साथ और BNPSC स्कूल के बच्चे, जो मैं प्रेजेंटेशन में सुन रहा था कि आप लोग बहुत सारे सजेशन सॉल्यूशन निकाल कर लेकर आए, उसके बाद क्या आगे, क्या सॉल्यूशन के बाद समस्या का समाधान हो जाता है, उससे एक हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है। ये तो ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग बनाना। फिर जब आपके हाथ में काम आएगा तो आप उसको बेहतर करेंगे, हो सकता है सुधार करें। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? समझ हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, अभी क्या कर सकते हैं? मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। हमारे बीच में राखी है। राखी, हाँ खड़े हो रहे हैं। तो राखी आप 11th में हैं? हाँ 11th में पढ़ती हैं और जहाँ ये रहती हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ वहाँ के करीब 20-25 बच्चों को शाम को 2 घंटे पढ़ाती हैं ताकि उनको सपोर्ट हो। जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, पढ़ने में थोड़े कमज़ोर हैं, तो उनकी मैथ और साइंस और हिंदी इंग्लिश मतलब उनके सब्जेक्ट पे वो काम कर रही है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। थैंक यू। Briefly, I would like to conclude this. जो भी प्रेजेंटेशन हुए थे, मैं शुरू के कुछ प्रेजेंटेशन में देख नहीं पाया क्योंकि मैं एक मीटिंग में बिजी था, बट फिर वापस आने के बाद फिर मैंने काफ़ी प्रेजेंटेशंस को देखा। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे एक्सरसाइज का, कि प्रॉब्लम चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है।
दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग हमेशा कहते हैं कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम है मतलब सोल्यूशन भी। तो अगर ये चीज़ हम लोग अपने दिमाग में रखें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक गेम है कि मुझे सोल्यूशन ढूंढना है। तो जितने लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी उतना लाइफ ज़्यादा मज़ेदार बनेगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम के लिए हमें एक सोल्यूशन ढूंढना है, और वो सोल्यूशन जो है एक खेल बनता है। तो अगर इस तरह का हमारा बर्ताव है, एटीट्यूड है, तो जिंदगी बहुत आसान बन जाएगी हम लोग। तो और दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट था इस पूरे कार्यक्रम का, जो एक ऑब्जेक्टिव था कि जो भी सॉल्यूशन निकाले हम लोग मिल बांट के निकाले, हम लोग एक साथ निकाले। तो ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, शायद टेक अवेज हैं जो हमारे BNPS के स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों का एक कल्मिनेशन भी होने वाला है इस पूरे प्रोजेक्ट को, शायद फरवरी के फर्स्ट वीक में शायद होगा, या जैसे भी अनाउंस करेंगे आपके टीचर्स। वहाँ मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें, ये जो सीख है, ये जो लेसन्स हैं, वो बहुत क्लियरली आप हाईलाइट करें, क्योंकि वही सबसे बड़े लेसन्स है इस तरह के एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम। तो बाकी मुझे लगता है कि शायद आप